हेलो डियर, कैसी हो तुम? गॉडफादर, आप कैसे हैं? मुझे आपका मैसेज मिला था। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको वो चीज़ मिल गई जिसकी वजह से आपको वो आदमी ब्लैकमेल कर रहा था। प्लीज़ बोलिए कि वो मिल गई है। नहीं, बिल्कुल इसके उलट हुआ है। क्या हुआ? पता नहीं फ्लोरा, अभी कुछ खास नहीं कर सकते। उस स्पेनिश आदमी के बारे में मुझसे सवाल और जवाब करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। हे स्वीटहार्ट, इस काम में मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। अंकल, आप कैसे हो? देखिए, आपने हमें बुलाया और हम लोग चले। और कैसे हो मार्कोस? देखो, मैंने इससे अच्छे दिन देखे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान था। मैं जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं विसेंते? मैं ठीक हूँ। हाँ, अभी सब खत्म हो गया। मटिल्डे कहाँ है? वो आराम कर रही है। उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन वो दुखी है। मैंने उसे दवाई दी है। आपने देखा विसेंते, ये सब आपकी गलती है। मैं जाकर देखती हूँ अगर मटिल्डे को कुछ चाहिए या नहीं। मैं उसे मिल के आती हूँ। एक्सक्यूज मी। अंकल, आपको पता है सोफी क्या फील करती है अगर कोई मटिल्डे के साथ बुरा बिहेव करे तो? हाँ, मैं उसे समझता हूँ। तुम उसके साथ रहो। मुझे तसल्ली रहती है जब वो तुम्हारे साथ होती है। मैं अंदर जाकर बात करता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उसका इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया मार्कोस। अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी छोटी बहन जैसी है। फ्लोरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये चाहता हूं कि तुम सबसे पहले अच्छे मैनर्स के लेसन ले लो। मैं नहीं चाहता कि तुम में जरा भी कमी रह जाए। चाहता हूं कि तुम इस काम में परफेक्ट हो जाओ। गुड आफ्टरनून। सुजाना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। सुजैन, इनसे मिलो। ये फ्लोरा है। मैं इन्हीं की बात करता था। कैसी हो फ्लोरा? हेलो, कैसी हो तुम? नो, लड़कियां ऐसे हाथ नहीं मिलाती। उन्हें बहुत ही मैनर्स के साथ स्टाइल से हेलो कहना होता है। ये तो बड़ा मर्दाना स्टाइल है। तुम्हें बहुत लेडी लाइक होके ऐसे हेलो बोलना होता है। आप क्या मुझे पागल बना रहे हो? मेरा मतलब मेरे यहाँ काफी नहीं थी जो मुझे परेशान करती थी, अब ये बूढ़ी औरत भी मुझे परेशान क्या करेगी? फ्लोरा सुनो, सुसैना बहुत एक्सपर्ट है एटिकेट और ग्लैमर में। मैं चाहता हूं कि तुम इनसे कुछ सीखो। ओके? ये जो भी कहें तुम्हें इनकी बात सुननी होगी। तैयार हो जाइए अपनी नई स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए। मुझे ऐसी चीज को मैनर्स सिखाने हैं। रुको एक सेकंड, मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूँ और मेरा नाम है फ्लोरा और ये बहुत ही बढ़िया नाम है। काफी इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, वो तुम्हें लगता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूँ। तो फिर मैं बहुत जल्द मिलता हूँ। लुकिंग ब्यूटीफुल बेबी। चलो बाय। तुम दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम कितने वक्त से मेरे गॉडफादर को जानती हो? क्या मतलब? तुम कितने समय से जानती हो मेरे गॉडफादर को? अच्छा होगा कि तुम काम पर ध्यान दो। तो ये हैं कांटे, बताओ इससे क्या करते हैं? ये बड़ा कांटा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा। हम इसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। तो आज हम टेबल मैनर्स को सीखेंगे, ठीक है? तो हमें ये सीखना है कि कौन सी कटलरी किस खाने के लिए यूज होगी। तो क्या हमें सूप पीना है या हमें पास्ता खाना है या हमें पिज्जा खाना है? अगर हमें पास्ता खाना है तो हमें कौन सा... ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे ध्यान देने के लिए कहा और मैं वही तो कर रही हूँ। तुम मुझे इस जेल से बाहर निकालो। तुम मुझे और मेरे परिवार को कोलंबिया से बाहर निकालो। ओके, सारे केस हटाओ और एक अलग पहचान दो मुझे। ठीक है। और मुझे बदले में सिर्फ यही बताना है कि बाकी लोग कहाँ हैं, है ना? बिल्कुल, तुमने सही कहा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि तुम्हारे इस बचकाने जाल में मैं पूरी तरह फंस जाऊंगा? मुझे पुलिस वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए अपने ये हथकंडे मुझ पर आजमाने की कोशिश मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो करना है कर लो, पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तुमने सच नहीं बताया, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं चीज क्या हूँ। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस जेल में कटेगी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये होकर रहेगा। अच्छा सोफी, मैं क्या बोल रहा था, अगर तुम चाहो तो हम लोग
बाहर चलते, थोड़ी ताज़ा हवा खाते, मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा भी। या अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम्हारी मनपसंद चीज़ भी है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? रिलैक्स सोफिया, रिलैक्स। मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे फोन करना, मैं बस तुरंत आ जाऊंगा। क्या आप गुस्से को थूक दो यार। आई लव यू। तुम्हें काफी मेहनत की जरूरत है। दूसरों के सामने थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा। मैं किसी के सामने दिखावा नहीं कर सकती। दिखावे का मतलब वो नहीं है। तुम्हें बस दूसरों से अच्छे से बात करनी है। अपने सभी वर्ड्स को अच्छे से कहना है। एक्सक्यूज मी, मैं अच्छे से बात करती हूँ। नहीं, जब तुम अपना मुंह खोलती हो ना तो पूरी गवार लगती हो, और ये चीजें सब लोग देखते हैं। वैसी चीजें कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं। तुम्हें याद है जब रानी ने कहा था कि आदमी आदमी को पूरा करता है, औरत औरत के साथ और आदमी आदमी के साथ। देखो, ये बातें बिल्कुल अलग है। तुम्हें ये समझना होगा कि बड़े सर्कल में लोग इस तरह से बातें नहीं करते हैं। चलो अब तुम मेरे पीछे बोलो। पीटर पाइपर picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled pepper. चलो बोलो। पीटर पाइपर पिग्ड। उसने लास्ट में क्या उठाया था मैं भूल गई हूँ। मुझे तो लगता है तुम सीखना ही नहीं चाहती है ना। तो अगर ऐसा है तो चली क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं नहीं जा सकती। पर मुझे इस झमेले से फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पसंद नहीं। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना है। क्या तुम सच में करना चाहती हो? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, वो कौन था? कोई कर्नल वर्नल था। सच का कर्नल था क्या? देखो, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो चाहता क्या है। कुछ नहीं, बस थोड़े सवाल जवाब कर रहा था मुझसे। वो मेरे दोस्तों के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला क्योंकि मेरे लिए दोस्ती सबसे पहले है। जानना क्या चाहता था? वो तुम्हारे लिए आया था या फिर किसी और चीज़ के लिए आया था? क्योंकि यहाँ आते उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। उन पे इतना यकीन क्यों? मेरी बात समझो, अगर उन्होंने मुझे छोड़ा है तो जरूर कोई ना कोई वजह तो उनके पास जरूर होगी। बिना वजह के कोई किसी को नहीं छोड़ता ऐसे। हाँ, सही कहा। उनके पास कोई तो वजह जरूर होगी। पता नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तुम देखना, मैं भाग जाऊंगा। ओ ले देखो तो एक सही। बार मार के तो दिखा। मैं बेहोश होने का नाटक करूंगा। ध्यान से सुनो, अब मैं कोई गलती नहीं चाहता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें बबल गम जैसे कपड़े पहनना पड़े या खुद को डोमिंग गैस के जूतों से चिपकना पड़े। मैं चाहता हूं कि तुम सब पता करो वो कब उठता है, कब जाता है, उसके बैंक की दीवारों के कितने ईंटें हैं, उसके घर की दीवारों के कितने ईंटें हैं, सब कुछ। जैसी आपकी इच्छा सर। हम उस डोमिंग गैस की इतनी इंफॉर्मेशन निकालेंगे जितना उसे खुद पता नहीं। कैसी हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं था, और मैं बैंक के लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। परेशान? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम जानते हो ना ये बात। बोर्ड के लोग परेशान थे और पूछ रहे थे कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अब चीजें शांत हो गई हैं तो मैं काम को सही करना चाहूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए? क्या ब्रेक? वो तो मैं चाहकर भी नहीं ले सकता। चलो तुम एक ड्रिंक लो और फिर बताओ कि आज ऑफिस में क्या हुआ। खाना तैयार है। हाँ मॉम, आ रहा हूँ। ये क्या मॉम, फिर से आपने वही बोरिंग खाना बनाया? कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती हैं आप? हाँ माफ कर दो, मैं तो लॉबस्टर परोसने वाली थी। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं तो चीजें भूल जाती हूँ। क्या करूँ? वाह। क्योंकि हम लोग किराए के घर में रहते हैं और जो घर चलाता था वो इस वक्त जेल में है, इसलिए जो मिल रहा है चुपचाप खाओ। फ्लोरा, तुम क्या पढ़ रही हो?
क्या बोरिंग बुक छोड़ पढ़ रही हो? इसे। ऐसी बोरिंग बुक पढ़ोगी तो तुम भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगी। तुझे उससे क्या गधे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम आजकल इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? अगर कुछ तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हारा भाई हूँ मैं। तू किसी की मदद नहीं कर सकता और मुझसे ये बेकार के सवाल पूछना बंद कर। इतना चिढ़ क्यों रही है? क्या हो गया? हद कर रहे हो। सारा दिन ऐसे ही करते रहोगे क्या? किसकी तैयारी कर रहे हो तुम ये सब? कोई स्पेशल ओलंपिक हो रहे हैं क्या? इस तरह तो मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगा। यहाँ पे इन्हें इतनी जल्दी ताले क्यों लगाने होते हैं? तुम्हें क्या लगता है इससे क्या होगा? तुम अपने पैरों से या नाखूनों से दीवार चीर सकते हो क्या? तुम्हें हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। और गौर से सुनो, प्रैक्टिस करते रहो, मारते रहो। और मेरी बात सुनो गौर से, जब तुम बाहर जाओ तो बाहर से कुछ टूल्स लेके आने की कोशिश करना, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तुम्हें सबको ये दिखाना होगा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम नादान हो, क्योंकि उन लोगों की नजरें हमेशा तुम्हारे ऊपर टिकी रहेंगी। चलो मारो, प्रैक्टिस करो, शाबाश, प्रैक्टिस और जोर से। क्या तुम कुछ भी छिपा कर नहीं रख सकती? अगर तुम ऐसा ही करती रही ना तो एक दिन सन को सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं कोई प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं हूँ। देखो अब रोना धोना बंद करो। मैं यहाँ बैठकर रो नहीं रही हूँ मॉम। आपको क्या लगता है? हाँ, आप क्या सोचती हो कि गॉडफादर की हर एक बात मानना मेरे लिए आसान है? हाँ, और ऊपर से मुझे वातोसी से झूठ बोलना पड़ता है ताकि उसे पता न चले कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो आसान नहीं है, पर मेरी बात मॉम, क्या मैं एक सिक्के की तरह हो गई हूँ? हमेशा दो साइड होती है मेरी। वो सीख रही हूँ जो कभी सीखना नहीं चाहती थी। आपको दिखता नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं कितनी डरी हुई हूँ। देखो अब अपना मूड ठीक करो। सिर्फ तुम अकेली परेशान नहीं हो, तुम्हारा भाई भी परेशान है। नौटंकी। Es el rey de la fiesta, la rumba caseta y como Ay, ma. सर, आपने प्रेसिडेंसी फ्लोर प्रेस किया है। आप अपनी आइडेंटिटी बताइए। मेरा नाम है इमानुएल ओतेरो। हे लंडा बंद करो, चलो। वातु, हाँ, कल तुम फ्लोरा से मिले, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तुम्हें बातें करना पसंद है? हाँ, मैंने देखा उसे। चलो जाओ, अब प्रैक्टिस करो। अगली बार मैं इतना अच्छा नहीं बोलूंगा तुमसे। मिसेस मरीना, हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड से थोड़ी अनबन है। कुछ फूल अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पर मैंने कुछ बनाया है। मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए। हाँ, ये ओ, ये बहुत ही प्यारे हैं। तो क्या इनके बदले मैं ये ले सकता हूँ? ठीक है। हाँ ठीक, शुक्रिया। ले लो। काफी समय से इंतजार कर रहे हो क्या? दोस्तों के साथ समय कभी नहीं जाता। कैसे हो तुम? अच्छा हो, तुम कैसे हो? बढ़िया, मजबूत दिख रहे हो। और क्या चल रहा है? परिवार कैसे है? हम बात करेंगे उसके बारे में। वो अभी बच्ची है, वो तो तुम्हें पता ही है ना। मैं सोच सकता हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? उस कॉल के बारे में परेशान हो ना? क्या हुआ बताओ। देखो ये सब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मुझे लगता है ये सब तब शुरू हुआ जब मार्सेला ने सेंटा एलेना के शिपरेक के बारे में खोजबीन शुरू की। ये तब की बात है जब वो शिपरेक के बारे में खबरें जुटा रही थी शिपरेक साइट पर, लेकिन अब तक कोई गुनाहगार नहीं मिला है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले ये बंदा आया और चीजें चुराने की कोशिश करता है। क्या तुम्हें लगता है उस बैंड के मेंबर वो हो सकते हैं जिन्होंने मार्सेला को मारने की कोशिश की? हाँ शायद। मैं वही पता लगा रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखकर कि वो चोरी न हो जाए। मार्सेला उसी के लिए मर गई। तुम समझ सकते हो मेरे लिए वो क्यों जरूरी है। तुम सेंटा एलेना को कहाँ रखते हो? उसे ऐसी सुरक्षित जगह पर छुपाया है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। हाँ गॉडफादर, हाँ आपके दोस्त के साथ सही हुआ। आपको बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मुझे वो सब करना है जो वो कहे। मैं सिर्फ एकेडमी के बाहर आ रही हूँ। हाँ,
उन्हीं कपड़ों में, मेरे पास सूटकेस में दूसरे कपड़े हैं, वहाँ पहुँचकर बदल लूँगी। चिंता मत कीजिए, अभी तक मैं सारे सवाल पूछने में कामयाब रही हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। हे गार्ड। हाँ बोलो, क्या हुआ? एक बात बताओ, मैंने सुना है कि हम सब जेल में कोई काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम उसके लिए फिट नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ बाहर बिताना चाहता हूँ, ताकि बस किसी तरह मेरा टाइम पास हो जाए और कुछ नहीं। उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैं अच्छे से काम करूँ तो शायद मेरी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। सही है, तुमने ठीक सुना। वैसे तुम काम क्या करोगे? कोई भी काम कर सकता हूँ मैं, झाड़ू पोछा, किचन में बर्तन मांजना, किसी भी तरह का काम हो। आप चाहें तो मैं हार्डवेयर की दुकान में भी काम कर सकता हूँ। मुझे बस काम करने से मतलब है और कुछ नहीं। लेकिन तुम इन सब कामों के लिए फिट नहीं हो और तुम्हें चोट भी तो लगी है। नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप चाहें तो मैं काम करने को बिल्कुल तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने कहा था जब तुम ठीक हो जाओगे तब मुझसे बात करना। अंदर आओ सिल्विया। क्या तुमने बुलाया था? हाँ, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहता था। ये सिल्विया। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि बैंक में जो रिपोर्टिंग चेंज होते हैं उसका चार्ज तुम्हारे पास है। ओके, आगे बताओ। इमानुएल और मैं पुराने दोस्त हैं, मिलिट्री स्कूल से। जब मेरे यहाँ चोरी की कोशिश हुई और जो भी मेरे घर पर हुआ तो मैंने इसे कॉल करने का फैसला किया। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि ये प्राइवेट और बैंक सिक्योरिटी का चार्ज संभाले। ओके, तुम्हें नहीं लगता तुम जल्दबाजी कर रहे हो? इस तरह किसी नए इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो? बताओ। मैंने इसे बुलाया क्योंकि इस पर मुझे पूरा भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस है। इसको आर्म्ड ग्रुप्स के बारे में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं कि ये मेरा राइट हैंड बने, वो भी अभी से। और मैं चाहता हूं कि बैंक हमारी बात को समझे। क्या आप एक सेकंड के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल। देखो, भले ही वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल सकते हो? क्या ये ठीक है? सिल्विया यार, तुम ओवर रिएक्ट मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम नहीं समझ रहे हो। तुम हमें ये नहीं बता रहे हो कि सेंटा एलिना कहाँ पर है। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। मैं बैंक के इंटरेस्ट को ही देख रहा हूँ और मैंने उस इंसान को बुलाया जिसे मैं समझता हूँ कि वो काबिल है। ऐसा तुम्हें लगता है? पुलिस के पास तलाशी के हाँ, ऑर्डर्स पुलिस तलाशी हैं। कर रही है और वो करती रहेगी, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ये काफी नहीं है। हमें इसके पीछे भी जाना होगा। तुम बात नहीं मानोगे, है ना? नहीं। ओके, जो मर्जी है वो करो, लेकिन जब बोर्ड तुम्हें बैंक से निकाल देगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वातु, तुम अचानक से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहते हुए सुना था कि तुम एकेडमी आ रही हो और मैं जानना चाहता था कि ये कहाँ पर है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो ना अंदर चलते। नहीं, अब तो तुम्हें पता चल गया ये कहाँ है। हाँ तो फिर? हाय। अच्छा, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। चलो ना हम दोनों। नहीं, तुम अंदर नहीं क्यों? जा सकते। पर क्यों? ऐसा वो क्यों? अंदर नहीं आने देंगे। मैं कैसे बताऊं वातु, इसको गलत तरीके से क्या- मत क्या- लेना। क्या बात है? वो लोग तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने वाले को अंदर नहीं जाने देते, तुम्हें पता है ना वातु। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। Es un amor que me hiere, un dolor que no cesa, que no hace las paces, duele en mi cabeza, lastima mis ojos, poniéndolos rojos y haciéndome